अनुषा की भी क्या किस्मत है, इसकी मेहंदी के फंक्शन में वो डॉक्टर पहुंच जाती है जिसके पास ये चेकअप करवाने के लिए गई थी, जिससे मालूम था कि अनुषा प्रेग्नेंट है। उसे तो यही लग रहा था कि ये शादीशुदा है, इसीलिए अब माँ बनने वाली है। लेकिन जब वो देखेगी अभी इसकी शादी हो रही है, पहले इसकी शादी नहीं हुई थी, उस वक्त डॉक्टर देखकर हैरान रह जाती है कि इस लड़की की शादी नहीं हुई और पहले ही बच्चा। तो इसके बाद वो सबके सामने बता देगी ये लड़की तो माँ बनने वाली है, ये मेरे पास आई थी चेकअप करवाने के लिए, तभी मैं कहूँ ये माँ बनने पर खुश क्यों नहीं हो रही। इसकी बात सुनने के बाद सब कहते हैं कि आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, ये ऐसी लड़की नहीं है। मगर डॉक्टर कहती है कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, आप इस लड़की से ही पूछ लें, बल्कि मेरे पास रिपोर्ट्स भी हैं, आप चाहें तो वो रिपोर्ट्स देख सकती हैं। इसके बाद क्या होगा, एक बहन के किए की सज़ा दोनों को मिलेगी। दोनों की चूंकि एक वक्त में शादी हो रही थी तो दोनों की शादी रुक जाएगी। अब जब ये इन्हें मालूम हो चुका है कि अनुषा माँ बनने वाली है, तो ये लोग कहाँ इसके साथ अपने बेटे के रिश्ता करेंगे, क्यों इसे अपनी बहू बनाएंगे। तो ये लोग फौरी इनकार कर देते हैं, अच्छी खासी इंसल्ट करते हैं इनकी और वहाँ से चले जाते हैं। उस वक्त जब अनुषा की माँ ये सुनती है तो वो तो बेहोशी हो जाएगी। उस वक्त अनुषा की माँ जब ये सब कुछ सुनेगी तो वो तो बेहोशी हो जाएगी, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसके बाद क्या होगा, सारे मेहमान इनके खिलाफ बातें करेंगे, तरह तरह की बातें करने के बाद सारे मेहमान घर चले जाएंगे। इसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि अनुषा की माँ तो अपने ही सदमे में होती है, वो तो कुछ भी नहीं बोल पाती, मगर एलिज़ा अनुषा की अच्छी खासी इंसल्ट करती है, उसे तरह तरह की बातें सुनाती है। उससे कहती है कि देख लिया, ठंड मिल गई तुम्हें, आज हमारी सबके सामने इंसल्ट हो गई, हम दोनों की शादी रुक गई सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम मर क्यों नहीं जाती, इस तरह की बातें करेगी। तो उस वक्त अनुषा भी अपनी नस काट लेगी, तो उस वक्त अनुषा भी अपनी नस काटेगी और इसके बाद वो मर जाएगी, इसकी डेथ हो जाएगी। इसके बाद तो इस फैमिली पर कयामत ही टूट पड़ेगी, जहाँ पर एक नौजवान लड़की की मौत हो जाए, जहाँ पर उसकी शादी होनी थी वहाँ पर इसकी डेथ हो जाए, लोग तरह तरह की इन पर बातें कर रहे हों, तो उस फैमिली पर क्या ही गुजरेगी। अलीज़ा तो बहुत ज़्यादा रोती है, पछताती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, उसने अपनी बहन को बातें क्यों सुनाई। हालांकि इसकी तो कोई गलती नहीं थी, इसने सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की थी जिसकी सज़ा इसे मिली है। तो इसके बाद इसे भी एहसास होगा और बहुत ज़्यादा रोएगी, पछताएगी। लेकिन अब क्या हो सकता है, तो इसके बाद अलीज़ा अपनी बहन से ये वादा करेगी कि ये इसकी मौत का बदला लेगी। चूँकि सिकंदर ने इसकी ज़िंदगी बर्बाद की है तो ये भी सिकंदर की ज़िंदगी बर्बाद करके ही रहेगी, तब इसे सुकून मिलेगा। अलीज़ा की शादी भी रुक गई, अब कौन अलीज़ा से शादी करेगा। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हमजा साफ साफ इनकार कर देता है, वो अपनी कज़न से शादी नहीं करना चाहता, लेकिन इसकी माँ इसे फोर्स करती है, बाप भी फोर्स करता है कि तुम्हें ये मंगनी करनी होगी। हमजा बहुत ज़्यादा परेशान होता है, वो तो बहुत ज़्यादा इनकार करता है, मगर इसकी फैमिली इसकी कोई भी बात नहीं सुनते, तो इसकी ज़बरदस्ती मंगनी करवा देते हैं इसकी कज़न के साथ। जिसके बाद इसकी कज़न तो इसके साथ चिपकेगी, लेकिन हमजा उससे दूर दूर रहेगा, उसे इग्नोर करेगा, जिसके बाद इसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। आगे हमें एक और ट्विस्ट दिखाया जाएगा, बहुत जल्द अलीज़ा मालूम करेगी सिकंदर है कौन, किसका भाई या किसका बेटा है और किस किस्म की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, सारी डिटेल लेगी उसकी। फिर जब उसे मालूम होगा कि हमजा उसका भाई है सिकंदर का, चूँकि हमजा इससे मोहब्बत करता है, इससे शादी भी करना चाहता है, तो इसके बाद वो क्या करेगी कि हमजा को और अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाएगी, उसे ये यकीन दिलाएगी कि ये भी उससे मोहब्बत करती है। तो इसके बाद हमजा क्या करेगा, अलीज़ा की मोहब्बत में पागल हो जाएगा, वो अपनी फैमिली से भी बात कर देगा कि वो अलीज़ा से मोहब्बत करता है, शादी करना चाहता है। इसकी फैमिली तो इसे साफ साफ इनकार कर देती है, कहती है कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है, तो इसीलिए अब कोई और बात नहीं होगी, तुम्हारी शादी होगी तुम्हारी कज़न के साथ होगी। जब हमजा की बात कोई नहीं सुनता तो हमजा अपनी जान लेने की कोशिश करता है, वो पिस्टल अपने सर पर रखकर कहता है कि अगर आप लोग मेरी शादी अलीज़ा के साथ नहीं करवाएंगे तो मैं अपनी जान ले लूँगा। तो इसके बाद क्या होगा कि इसकी शादी अलीज़ा के साथ हो जाएगी, अलीज़ा इस घर में आ जाएगी, जिसके बाद सिकंदर की ज़िंदगी अज़ाब हो जाएगी। अलीज़ा तो सिकंदर का जीना हराम कर देगी, इस फैमिली के टुकड़े टुकड़े कर देगी। तो कुछ इस तरह की होगी इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी। अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।